बिहार में राहुल संकृतायन की कर्मभूमि रहे सारण की सीट का इतिहास भी काफी अनूठा रहा है। 1977 तक इस लोकसभा सीट पर कांग्रेस का दबदबा था। लालू परिवार ने इस सीट पर कांग्रेस के दबदबा को खत्म कर दिया। उसके बाद इस सीट पर भाजपा ने कब्जा कर लिया। नमस्कार, मैं हूं पवन चंचल और आप देख रहे हैं जन जोश के लोकसभा चुनावी यात्रा। बिहार में लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर राजनीतिक पार्टियों ने रणनीतियां बनाना शुरू कर दी है। प्रदेश की 40 लोकसभा सीटों पर चुनावी मंथन भी जारी है। बिहार में हो रही चुनावी चर्चा के बीच आज हम आपको बिहार की सारण लोकसभा सीट का इतिहास और समीकरण बताने जा रहे हैं कि इस सीट का इतिहास क्या रहा है और इस सीट का समीकरण कैसा है। बिहार की सारण लोकसभा सीट का इतिहास काफी दिलचस्प रहा है। शुरुआती दौर से लेकर 1977 तक सारण लोकसभा सीट पर कांग्रेस का हाथ मजबूत रहा है। 1977 के बाद लालू यादव की पार्टी राजद ने कांग्रेस के किले में सेंधमारी की। आपको बता दें कि सारण लोकसभा सीट 2008 के परिसीमन के बाद अस्तित्व में आया। इससे पहले इसे छपरा लोकसभा सीट के नाम से लोग जानते थे। सियासी जानकारों की माने तो उस दौरान के समीकरण को देखते हुए लग रहा था कि सारण सीट पर अब राजद का ही झंडा बुलंद होता रहेगा, लेकिन सियासी फिजा ऐसी बदली कि राजद के हाथों से भी यह सीट निकल गई। मौजूदा समय में इस सीट पर लगातार भाजपा का कमल खिल रहा है। आपको बता दें कि प्रदेश के 6 मुख्यमंत्री सारण जिले से ही बने हैं। इस वजह से भी इस लोकसभा सीट का सियासी महत्व काफी ज्यादा है। 1967 के दशक में कांग्रेस पार्टी का वर्चस्व था। 1977 में जेपी आंदोलन की वजह से इस सीट पर जनता दल का परचम बुलंद हुआ। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव यहां से 4 बार सांसद की कुर्सी पर कब्जा जमा चुके हैं। इस दौरान 2 बार उन्होंने भाजपा के दिग्गज नेता राजीव प्रताप रूडी को सियासी शिकस्त दी थी। चारा घोटाले में जिस वक्त लालू यादव को सजा हुई थी, वह सारण लोकसभा सीट से सांसद थे। सजा के बाद सदस्यता छीन गई थी। सारण लोकसभा सीट से मौजूदा वक्त में भाजपा के दिग्गज नेता राजीव प्रताप रूडी सांसद हैं। 3 बार चुनाव में जीत का परचम लहराने के बाद उन्होंने चंद्रिका राय यानी लालू यादव के समधी को सियासी मात दी थी। पिछले लोकसभा चुनाव में उन्होंने पूर्व सीएम राबड़ी देवी को सियासी मात दी थी। 1957 में सबसे पहले प्रजा सोशलिस्ट पार्टी ने जीत का परचम लहराया था। इसके बाद 1962 से 1971 तक लगातार कांग्रेस प्रत्याशी रामशेखर सिंह ने 3 बार जीत दर्ज कर पार्टी का परचम लहराया है। 1977 तक इस लोकसभा सीट पर कांग्रेस का दबदबा था, लेकिन लालू परिवार ने इस सीट पर कांग्रेस के दबदबे को खत्म कर दिया। इसके बाद राजद ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि यह सीट उनके हाथ से फिसल जाएगी और इस सीट पर लगातार अभी भाजपा का कब्जा है। इस जिले ने बिहार के 6 मुख्यमंत्री दिए हैं। ऐसे में आप स्वतः अंदाजा लगा सकते हैं कि इस सीट का राजनीतिक इतिहास कितना समृद्ध रहा होगा। गंगा, सोन, सरयू नदी के तट पर बसा यह सारण केवल धार्मिक नहीं बल्कि सांस्कृतिक, साहित्यिक और राजनीतिक रूप से काफी समृद्ध रहा है। 1977 में जेपी आंदोलन के समय जेपी लहर में कांग्रेस के इस किले को ध्वस्त किया गया, तो वहीं राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के तैयार किए गए इस सियासी किले में 1996 में भाजपा के कद्दावर नेता और अभी राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव प्रताप रूडी ने गिरा दिया। बता दें कि यह वही सारण लोकसभा सीट है जहां से लालू यादव 4 बार लोकसभा जीत कर पहुंचे। जब चारा घोटाला में उनको सजा हुई और उनकी सांसदी चली गई तो वह इसी सीट से सांसद थे। मजे की बात यह है कि इस सीट पर राजीव प्रताप रूडी ने लालू के समधी चंद्रिका राय और पत्नी राबड़ी जैसी राजनीतिक दिग्गजों को मात दी है। यह सीट हालांकि 2008 के परिसीमन के बाद सारण लोकसभा सीट के नाम से जाना जाने लगा। इससे पहले इस सीट को छपरा संसदीय सीट के नाम से जाना जाता था। यहाँ इस सीट का चुनाव इस मायने में खास है कि यहाँ हर बार मुकाबला रघुवंशी बनाम यदुवंशी होता है। मतलब या तो राजपूत या फिर यादव इस सीट पर सांसद बनने का गौरव इन्हीं 2 जातियों के लोगों को अब तक प्राप्त हुआ है। इस लोकसभा सीट के पास 10 विधानसभा क्षेत्र हैं, लेकिन इसके 4 विधानसभा क्षेत्र को महाराजगंज लोकसभा सीट से जोड़ा गया है। ऐसे में परसा, सोनपुर, गड़खा, मंडौर, अमनौर और छपरा सदर वाली 6 विधानसभा वाली सीटों पर सारण लोकसभा सीट का जातीय समीकरण भी हमेशा से अलग अलग रहे हैं। विश्व प्रसिद्ध सोनपुर मेला सारण जिले में ही लगता है। हालांकि इसके अलावा भी यहाँ दर्जनों दर्शनीय स्थल है जो इस जिले को एक अलग पहचान देते हैं।
सोनपुर का रेलवे प्लेटफॉर्म भी भारत का सबसे बड़ा है। इसके साथ ही यहाँ का हरिहर नाथ मंदिर तो विश्व प्रसिद्ध है। सारण लोकसभा सीट से जब सांसदों की तकदीर का फैसला सोनपुर, परसा, गड़खा, मंडौरा, अमनौर और छपरा सदर विधानसभा सीटों के मतदाता करते हैं। आपको बता दें कि अमनौर और छपरा सदर सीट पर भाजपा का कब्जा है, वहीं सोनपुर, परसा, गड़खा, मंडौर, अमनौर पर राजद का झंडा बुलंद है। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस सीट पर कौन बाजी मारता है, एनडीए से बीजेपी या फिर इंडिया गठबंधन की ओर से आरजेडी। इस सीट पर कौन सा समीकरण कारगर होगा और कौन सा समीकरण के जरिए राजद या बीजेपी इस सीट को 2024 में अपनी पार्टी के झोली में डालेंगे। बाकी इस सीट पर इस बार कौन बाजी मारने वाला है, ये कमेंट कर हमें जरूर बताइए। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।